वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। मैं गारंटी देता हूं जितने भी सामान्य विज्ञान क्वेश्चन हैं वो यहीं से आपको देखने को आपने देखा होगा जब हल्की हल्की बारिश होती है और धूप निकलती रहती है, सूर्य मतलब चमकता रहता है, तो जो प्रकाश का विक्षेपण होता है जिसके कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है जिसमें 7 रंग होते हैं। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो आज हम सामान्य विज्ञान की ये क्लास तीसरी होने वाली है जिसका टॉपिक है प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, लाइट जिसको कहते हैं इंग्लिश में लाइट। प्रकाश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आरओ और यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं, पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का समावेश हमने इस वीडियो में किया है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में दोस्तों, वो सभी प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। इनको देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार आपकी तैयारी करनी है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सुबह एवं शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना क्या है? तो इसको प्रकाश का फैलाव या प्रकाश का छितराव कहते हैं। जब सुबह शाम के समय जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो वो लालिमा युक्त प्रतीत होता है। तो इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना क्या कहलाती है? प्रकाश का छितराव या प्रकाश का फैलाव। ये आपका यूपीपीएससी एपीएस 2023 में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं पूर्व परीक्षाओं से लिए गए हैं जो कि यूपीपीसीएस और आरओ में पूछे गए हैं। तो स्पेशली जो तैयारी कर रहे हैं आरओ एवं यूपीपीसीएस की, तो उनके लिए यह सीरीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसा कि हमने पहले ही पर्यावरण की सीरीज करा चुके हैं, 7 से 8 वीडियोज हैं, उनको देखिएगा प्लेलिस्ट पे जाके। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है? अपवर्तन। जो स्विमिंग पूल है वो वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है, जब आप उसको देखोगे तो उसका कारण क्या है? अपवर्तन की जो घटना होती है उसके कारण उसको कम गहराई का प्रतीत होता है। ऐसे प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है। प्रकाशीय संचार का लाभ अधिक गति नहीं है, जो अधिक गति है वो नहीं है। आगे बात करें वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? धूल के कण होते हैं। जो वायुमंडल में जो प्रकाश का जो प्रसार होता है उसका कारण क्या होता है? धूल के कण होते हैं। बार बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि। जो ताजे बर्फ से भूमि ढकी हुई भूमि होती है वो ज्यादा सूर्य रोशनी परावर्तित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो एक जैसे बल्ब को प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। दो एक जैसे बल्ब को प्रकार जोड़ने पर रोशनी मिलेगी समानांतर क्रम में। मतलब दो बल्बों को यदि आप समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो रोशनी जो है वो अधिक मिलेगी। ये आप याद रखना है। एक होता है समानांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। तो जब दो बल्बों को आप समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो बल्ब है वो अधिक तेज जलेंगे। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित किया जाता है फोटो वोलेटाइल कोशिकाओं के द्वारा। फोटो वोलेटाइक कोशिकाओं के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मृग तृष्णा का बनना किसका उदाहरण है? कुल आंतरिक परावर्तन। आपने देखा होगा रेगिस्तानों में मृग तृष्णा का बनना कुल आंतरिक परावर्तन का एक कारण होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है विकिरण का अपवर्तन। जो ब्लैक बॉडी होती है वो विकिरण का अपवर्तन नहीं करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए दिया गया था। प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह जिसका वेग अधिकतम होता है तो प्रकाश प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। बात करें हम दूरदृष्टि दोष जिसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर के लिए, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचाने में जो समय लगता है लगभग 8 मिनट का समय लगता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2015 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन के द्वारा। ये भी याद रखना है। जो कमरे में जो हमारे प्रकाश आता है सूर्य का वो प्रकीर्णन के द्वारा आता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहें। और जो भी भाई बहन आपके तैयारी कर रहे हैं आरओ या यूपीपीसीएस, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाए, क्योंकि एक तरीके से उनके लिए ये रिवीजन वीडियो साबित होगी। इससे वो अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि कितनी तैयारी उनकी है। चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न पिछली परीक्षाओं से लिया गया है
जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है उनके लिए। और जितने भी बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जहां भी सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं तो सीधे-सीधे हूबहू आपको यहीं से इस वीडियो के माध्यम से ही प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। मैं गारंटी देता हूं जितने भी सामान्य विज्ञान क्वेश्चन हैं वो यहीं से आपको देखने को आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। जो सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष। आपने देखा होगा जब हल्की-हल्की बारिश होती है और धूप निकलती रहती है, सूर्य मतलब चमकता रहता है, तो जो प्रकाश का विक्षेपण होता है जिसके कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है, जिसमें 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग, ये भी आपको याद रखना है। और रंगों की संख्या, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंद्रधनुष के मध्य जो रंग होता है आपको याद रखना है वो हरा रंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह आधारित है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो जो शरीर के अंदर अंग देखते हैं डॉक्टर उसके लिए एक एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो ये एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर यह आधारित है। आगे बात करें, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। जो जल का अंदर जो है वायु का बुलबुला है वो कैसा काम करता है? अपसारी लेंस के जैसे वो काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। जो कटा हुआ हीरा होता है वो जगमगाहट के साथ चमकता है। यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़े, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, सौर सेल इनको कहते हैं। जो प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं इनको सौर सेल कहते हैं। आगे बात करें, मानव की सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे बहुत दूर का एरिया इसमें उत्तल दर्पण में कवर हो जाता है। चलिए आगे बात करें, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत बनेंगे। ये भी आपको याद रखना है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर जो उनके प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। दोस्तों आगे बात करें, CFL का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप CFL का पूर्ण रूप है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? बहुत बार पूछा गया है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, आप बता देंगे। आगे बात करें, प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं परावर्तन के कारण। प्रकाश में जो वस्तुएं दिखाई जाती हैं वो परावर्तन के कारण दिखाई जाती है। आगे बात करें, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण जो होता है वो किसी छोटी चीज को बड़े रूप में दिखाता है। तो इसके लिए ही रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। आगे बात करें, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। तो जो निकट दृष्टि दोष है उसमें निकट की वस्तु को आप स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन दूर की को नहीं देख सकते, इसको मायोपिया भी कहते हैं। तो बात करें यदि दूर दृष्टि दोष की, तो उसमें दूर की वस्तु को आप देख सकते हो स्पष्ट तरीके से लेकिन निकट की को नहीं देख सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके, और दूर की यदि बात करें तो दूर उत्तल का प्रयोग किया जाता है। आगे मिर्च का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये मैंने पहले ही बता दिया था। आगे बात करें, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके लिए तरंगदैर्घ्य से। जो प्रकाश का रंग है वो किससे निर्धारित होता है? तरंगदैर्घ्य से। आगे बात करें, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। दृष्टिपटल, अगला प्रश्न देखते हैं। दृष्टिपटल, रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। जो रेटिना पर चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा वह उल्टा होता है। याद रखेंगे, रेटिना पर जो चित्र बनेगा वो वस्तु से छोटा होगा और उल्टा होगा। चलिए अब बात करें, हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं, रेटिना पर होती हैं ये, जिसको अक्षपट भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती हैं, वह है 5500 एंगस्ट्रॉम। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक सुग्राही होती है 5500 एंगस्ट्रॉम। आगे बात करें, धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? 0 डायोप्टर होती है, जो धूप का चश्मा होता है। आगे बात करें, खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जो खतरे के संकेत के लिए जो किसका प्रयोग किया जाता है? लाल प्रकाश का। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए दूर से ही दिख जाता है। आगे बात करें, धूप से बचने के लिए छाते रंग में
संयोजन उचित है। छाते में रंग संयोजन उचित है। ऊपर उजला नीचे काला, जो धूप से बचने के लिए ऊपर उजला और नीचे काला होना चाहिए, इससे बढ़िया नहीं है। आगे बात करें, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग लंबाई द्वारा। जो प्रकाश का रंग है वो निर्धारित होता है किससे? तरंग लंबाई द्वारा, जो तरंग की लंबाई उसके द्वारा। आगे बात करें, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर से वही प्रश्न। आगे बात करें, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। जो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और बड़ा होता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहें, थोड़ा सा और समय लगेगा, हम जल्द से जल्द इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। आप धीरे धीरे वीडियो को देखते रहें जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है नतोदर दर्पण, जिसको अवतल दर्पण कहते हैं। खोज बत्ती में जो दर्पण प्रयुक्त होता है उसे नतोदर दर्पण या अवतल दर्पण कहते हैं। आगे बात करें, आंख की सुग्राहकता सबसे अधिक होती है पीला एवं हरा रंगों के बीच। आंख की सुग्राहकता सबसे अधिक होती है पीला और हरे रंगों का बीच। आगे बात करें, दृश्य प्रकाश का दैर्ध्यमान प्रसार होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। चलिए आगे बात करें, रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते। रात्रि दृष्टिकोण कैमरे में उपयोग नहीं करते वस्तुओं के एक्स किरण विकिरण का। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस तारे का रंग दर्शाता है? किसी तारे का जो रंग है वो दर्शाता है इसका ताप। जो तारे का रंग होते हैं वो उसके टेम्परेचर को दर्शाते हैं कि इसमें कितना टेम्परेचर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंखों में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण के कारण होता है जिसको अल्ट्रा वायलेट प्रकाश कहते हैं। आगे बात करें, पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ते हैं। इसका कारण है स्ट्रेबोस्कोपी प्रभाव। स्ट्रेबोस्कोपी प्रभाव। आगे बात करें, आंख में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टिपटल में। आंखों में अंध बिंदु और पीत बिंदु जो पाए जाते हैं वो दृष्टिपटल में पाए जाते हैं। आगे बात करें, दृष्टिपटल जिसको रेटिना बोलते हैं पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। चलिए आगे बात करें, वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है ग्रेफीन की सहायता से। किसके? ग्रेफीन की सहायता से। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, जिससे कि जो दर्पण है समतल दर्पण उसकी व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए, जिससे उसका पूरा प्रतिबिंब देखा जा सके। आगे बात करें, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आगे बात करें, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। बात करें, मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एंट्रापिन। जिस मानव ये कह रहा है, मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एंट्रापिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। आगे बात करें, पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है सौर सेल। इससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती, तो सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है ये सौर सेल। आगे बात करें, पानी से भरे हुए बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। आगे बात करें, सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है, जिसको क्या कहते हैं? अपवर्तन के प्रभावों के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड तक। अपने जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए कंप्लीट रिवीजन क्लासेस आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसे आप बहुत ही कम समय में अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, लास्ट 3 से 4 क्वेश्चनों के लिए पहला देखते हैं, जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। ऊपर भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि एक नीचे जैसे आप फर्श मान लीजिए, उसके आमने सामने 2 समतल दर्पण रखिए और बीच में किसी वस्तु को रख दीजिए, तो जो उसके प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत बनते हैं, वो आपको अनंत देखने को लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए
आगे बात करें, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। क्या उद्दीपित विकिरण लेजर युक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें इस वीडियो के, वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति द्वारा ज्ञात करने में सहायता मिलती है। वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है उसे डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। तो जो आपका डॉपलर प्रभाव है जिससे के कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है उसको क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।